हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज का जो वीडियो है दैट इज अबाउट गाइडेंस टू एमपी सेट क्रिमिनोलॉजी 2026। आप में से जितने भी स्टूडेंट एमपी सेट क्रिमिनोलॉजी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए गाइडेंस वीडियो रहने वाला है। तो जब यहाँ पर आप सिलेबस देखेंगे जो कि आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं, या एग्जाम देने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है कि एग्जाम का पैटर्न समझना। तो ये वीडियो वही पैटर्न को समझने के लिए है कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और आपके हिसाब से आपका जो भी वीक कॉर्नर है आप उस पर कितना फोकस करेंगे। ऑल्सो सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर करने ही हैं और कितना आपको आता है कितना नहीं आता है, वो सारा हम इस वीडियो में समझेंगे। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू इट, और क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। सो सबसे पहले जो हमें देखना है दैट इज पैटर्न, कि एमपी सेट एग्जाम का पैटर्न रहने क्या वाला है। जो लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने पैटर्न जरूर देखा होगा, बट टू दोज हु हैव नेवर फिल्ड द फॉर्म और या फिर वो जानना चाहते हैं सिंपली एग्जाम के बारे में, तो उनके लिए ये पैटर्न समझ लीजिए कि एग्जाम पैटर्न रहने क्या वाला है। तो 2 पेपर रहने वाले हैं, ऑफलाइन मोड पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर है। पहला जो पेपर रहेगा वो आपका जनरल पेपर है, और जो सेकेंड पेपर है वो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, हमारे केस में इट इज क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, जनरल पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, और जो क्रिमिनोलॉजी का आपका पेपर है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे जनरल पेपर में? 50, और क्रिमिनोलॉजी में आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले। टोटल आपको कितना टाइम दिया जाएगा? 3 आवर्स दिए जाएंगे, 1 आवर फॉर पेपर 1 एंड 2 आवर्स फॉर पेपर 2। तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 300 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150। मार्किंग सिस्टम क्या रहने वाला है? अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्वेश्चन इसका जो नेक्स्ट हम अभी सिलेबस देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखना कि जो उसका लेवल है, जो एग्जाम का जो लेवल है वो नेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ऑफ कोर्स आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब के लिए जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसका लेवल जो है आपको टफ रखना पड़ेगा। इट इज नॉट फॉर कि आप हायर एजुकेशन के लिए इस एग्जाम को दे रहे हैं ना। जब कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकलता है तो काफी लोग बैठते हैं उसके अंदर, और कंपटीशन अच्छा खासा हो। कोई ऐसा बच्चा जो वीक है और जिसने पढ़ाई नहीं करी, ऐसे तुक्के में ही निकल गया, वो चीज का बिल्कुल भी स्कोप नहीं रहता है ना। तो एग्जाम का जो लेवल है ऑफ कोर्स को टफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है आपका एमपी सेट एग्जाम का पैटर्न। अभी हम सिलेबस पर जाते हैं कि पेपर 1 का क्या सिलेबस रहने वाला है और पेपर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो है। तो टोटल 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 के अंदर, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर देखो क्या क्या चीजें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है। यूनिट 1 में हमारा क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड को भी फर्दर उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि टीचिंग में क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके से आपको पूरा यूनिट के जो एक एक टॉपिक है उसको भी डिफाइन कर दिया। तो पहला यूनिट जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है आपका वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये हम पेपर 2 में भी कवर कर सकते हैं। सेकंड यूनिट के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड है, जिसमें हम रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, रिसर्च के क्या स्टेप्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट क्या है, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ये टॉपिक भी है इसके अंदर, एंड रिसर्च एथिक्स के बारे में भी इसके अंदर इस यूनिट के अंदर कवर किया गया है।
उसके बाद यूनिट 3 जो है दैट इज अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसी पैसेज में से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। देन कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर मास मीडिया एंड सोसाइटी, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। यूनिट 5 के अंदर आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। देन यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। यूनिट 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन। यूनिट 8 इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। यूनिट 10 के अंदर है हायर एजुकेशन सिस्टम। 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। ये जो भी ये 10 मॉड्यूल्स दे रखे हैं आपके, तो हर एक मॉड्यूल में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमने कवर कर ली। इसी को हिंदी में ही आगे इन्होंने डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इनका सिलेबस कि जो भी हिंदी में इसका सिलेबस डिफाइन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पेपर 2, जो कि आपका मेन अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो पूरा हिंदी में सिलेबस है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो इंग्लिश में सिलेबस है। इसमें आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 के अंदर आप बेसिकली इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी के बारे में है चीजें। यूनिट 1 के अंदर आपका ड्रग एडिक्शन, बेगरी, क्राइम, है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है कि हेट क्राइम क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइम क्या होते हैं, ट्रांसनेशनल क्राइम्स क्या होते हैं, इस तरीके के क्राइम के बारे में पूछा गया। विक्टिमलेस क्राइम्स क्या होते हैं, तो हर टाइप के क्राइम्स के बारे में आपसे पूछा गया ना। इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझ लेते हैं इसको। फिर आ जाता है आपका यूनिट 2, जिसमें आपका आ जाता है क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें, जिसमें कि क्रिमिनोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है, और क्रिमिनोलॉजी वर्सेस क्रिमिनल जस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड लॉ मेकिंग, कोऑर्डिनेशन अमंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्राइम प्रिवेंशन वाला टॉपिक भी दे रखा है और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के दे रखी है चीजें। यूनिट 3 में आपके थ्योरीज है। यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपकी थ्योरीज हैं। ठीक है, ये दोनों यूनिट थ्योरीज की है, थ्योरीज ऑफ क्राइम, जिसके अंदर आपको देखो डिमोनोलॉजी है, क्लासिकल न्यू क्लासिकल स्कूल्स के बारे में है, पॉजिटिविस्ट स्कूल क्या होता है, कार्टोग्राफिक स्कूल क्या होता है। देन यूनिट 4 के अंदर आ जाइए आप, मैस्कुलिनिटी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ कोर्स थ्योरी है, इंटीग्रेटेड थ्योरीज है। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 दोनों जो है थ्योरी ऑफ क्राइम के ऊपर है। देन आ जाता है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 जो है मेनली आपका BNS, BNSS है ना, BNSS और BSA, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है। जिससे अगर आप नेट का पेपर देखते हैं, सिलेबस दोनों का सेम है, नेट का भी सिलेबस सेम है और MP सेट का भी सिलेबस सेम है, तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ MP सेट। जो पिछले साल का जो मतलब 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें BNSS के सेक्शन, बेसिक सेक्शन है ना, तो आपको सेक्शन भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल जो है टफ रहने वाला है। तो अब जैसे नेट में हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं चीजें कि ठीक है सेक्शंस नहीं पूछ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट जो सेक्शन सिर्फ वही पूछ रहे, लेकिन यहाँ पर आप कुछ नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे आप वो रिस्क मत लो, सारी चीजें पढ़कर जाओ। BNS में क्या सेक्शन है, BNSS में क्या सेक्शन है, BSA में क्या सेक्शन है, यहाँ पर आपको टॉपिक दे रखा है, सेक्शन आप वहां पर जाके रफ एक नोट बनाएंगे। देन यूनिट 6 आपका पूरा रिसर्च के ऊपर है। यूनिट 6 जो है आपका वो पूरा रिसर्च के ऊपर है। यूनिट 7 जो है वो आपका पेनोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, पेनोलॉजी में पुराने टाइम पे कैसी पनिशमेंट हुआ करती थी, अब के टाइम पे कैसी पनिशमेंट है, रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें जो टर्म्स है, फर्स्ट प्राइमरी विक्टिमाइजेशन, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, टर्शियरी विक्टिमाइजेशन, इस तरीके से टर्म्स भी आपको ध्यान रखने हैं। देन यूनिट 8 आपका प्रिजन सिस्टम के ऊपर है पूरा, है ना, अलग अलग तरीके के जो प्रिजन सिस्टम, पेनिटेंशियरी, पेंसिल्वेनिया, ओबॉर्न सिस्टम, ये तरीके के सारे, आयरिश, ये सारे प्रिजन सिस्टम के बारे में बताया। ऑल्सो आपके लिए कुछ कुछ जैसे वुमेन इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, एडल्ट इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, कौन कौन से आते हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बता दिया आपसे, प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया, आफ्टर केयर सर्विसेज क्या होती है, ये सब पूछ लिया आपसे। ठीक है, देन यूनिट 9 के अंदर पूरा आपका जुवेनाइल जस्टिस है ना, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। तो इसके लिए आप जो है ना JJ एक्ट अच्छे से याद कर लेंगे तो मोस्टली चीजें उसके अंदर आपके कवर हो जाएंगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, ये सारा JJ एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। एंड लास्ट वन इज यूनिट 10 के अंदर ये पूरा आपका जो है विक्टिमोलॉजी है। यूनिट 10 पूरा आपका विक्टिमोलॉजी है कि विक्टिमोलॉजी में ये विक्टिम ऑफेंडर रिलेशनशिप क्या होता है, और ये 1985 का जो UN डिक्लेरेशन था वो क्या है,
ठीक है। देन आपसे विक्टिम कंपनसेशन के बारे में पूछा है, रोल ऑफ एनजीओज है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विक्टिमाइजेशन क्या होता है, रिपीट विक्टिमाइजेशन क्या होता है, रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी क्या होती है। कुछ कुछ थ्योरीज जो है विक्टिमोलॉजी की जो थ्योरीज हैं वो भी आपको इसके अंदर कवर करनी है। सो ये वाला जो सिलेबस है पूरा नेट वाला ही सिलेबस है, बट लेवल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है एग्जाम दे रही हैं वाला, तो इसका लेवल थोड़ा सा हाई तो बनता है। तो अभी आपको क्या करना है इसका, देखो मैं ये कोर्स चला रही हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं सिलेबस को कवर कर दूं। आपको 1 मार्च से एग्जाम है और मैं कोशिश करूंगी कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है मैं वो कवर कर लूं। तो जो अभी प्लेलिस्ट जो आपको रेफर करनी है वो है जीरो टू हीरो, उसके अंदर मैं थ्योरीज पढ़ा रही हूँ, थ्योरी वाला पार्ट आप वहां से कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 5 मिनट सीरीज के अंदर जेजे एक्ट को भी थोड़ा सा नहीं, जेजे बोर्ड को कवर किया हुआ है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कवर किया हुआ है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने 5 मिनट सीरीज के अंदर कवर किए हुए, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन प्रिजन हो गया, मतलब प्रिजन के टाइप्स के लिए भी मैंने कुछ कुछ अलग से वीडियोस बना रखे हैं, हालांकि उसको मैंने प्लेलिस्ट में नहीं डाला हुआ शायद, बट उन उन वीडियोस को भी आप रेफर कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2022 में आता है, तो आपको ना एक लेवल का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का लेवल आता है इस एग्जाम में, है ना। अब क्योंकि वो बहुत पुराना पेपर है तो ऑफ कोर्स पैटर्न चेंज हो गया होगा और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गई होगी। तो रेफरेंस के लिए आप नेट क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर है उसको भी सॉल्व कीजिए, साइड बाय साइड जो मैंने पेपर सॉल्व करवा रखे हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो अभी जो 2026 का जो पेपर है उसको भी आप सॉल्व कीजिए, तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें रिपीट होकर भी आ जाएं, है ना। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ये चीजें भी हो सकती हैं, तो उसको भी आपको करना है। ऑल्सो सीयूईटी में जो जो क्वेश्चन पूछे उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीयूईटी पीजी क्रिमिनोलॉजी का आप पेपर को से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो 2026 में जो पेपर हुआ है क्रिमिनोलॉजी का नेट का, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जो है इन एग्जाम्स के कर सकते हैं प्रैक्टिस, जहां भी क्रिमिनोलॉजी पूछा गया है आप वहां पर उसको कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए मैं कहूंगी आपको कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, आप पेपर 1 वहां से भी देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आप नेट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे तो ये पेपर आपके लिए जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल नए से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ये जो वीडियोस हैं वो मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, बेकार लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और नेक्स्ट क्या टॉपिक आपको चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि प्रेफरेंस में मैं सीरीज वाइज पढ़ाऊं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उनको एक प्लेलिस्ट में करते हुए कवर करते हुए चलूं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और ऑल्सो इस वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं जिनको क्रिमिनोलॉजी के नोट्स नहीं मिल रहे हैं और मतलब चीजों को डिफिकल्ट हो रहा है उन लोगों के लिए समझने के लिए। तो ये चैनल जो बहुत ही सिंप्लीफाई करके टॉपिक्स को समझाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आपस में डिस्कशन करते हैं, चीजों को समझते हैं, बताते हैं एक दूसरे को। तो वहां पर आप भी जुड़िएगा और वहां पर आपके जो भी क्वेश्चंस, डाउट्स, थॉट्स, एडवाइसेस जो भी है आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हैं चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।